आज हम मौजूद हैं एमसीएन समाचार की तरफ से दौलताबाद गांव में, और आज हमारे साथ है सैयद लयकुद्दीन, माजी ग्राम पंचायत मेंबर और सोशल वर्कर। और सर से हम लोकसभा 2024 के ताल्लुक से बात करने वाले। सर, अभी अमूमन आपने देखा होगा लोकसभा 2024 के चुनाव हो चुके हैं, तो इसमें सर आपने क्या सोच के वोटिंग किया है और क्या सोच के आप वोटिंग बूथ पे गए? वोटिंग बूथ के ऊपर तो ये सोच के गए कि भाई अपने ज़िले का जो तो खासदार अपने को जो तो डेवलपमेंट का विज़न लेके चलने वाला हो, अच्छा हो, और अपने ज़िले को जो है तो जो बेरोज़गारी, महंगाई, जो बड़ी बड़ी जो समस्या आ रही है उसका जो है तो समाधान निकाले। ऐसे शख्स के लिए हम वोटिंग देने के लिए गए थे, जो कि हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया था उस संविधान के अधिकार के हिसाब से उसका इस्तेमाल सही हो, इसी के लिए जो है तो वोटिंग हमने भी की है। सर, अमूमन ये इलेक्शन में देखने में आया है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने आरोप प्रत्यारोप काफ़ी चले इस इलेक्शन के अंदर, जबकि कैंडिडेट्स का काम होता है कि विकास के मुद्दों पे बात करना चाहिए, शहर हो क्या चाहे ग्रामीण हो, इसके अंदर ऐसी कोई बात नज़र नहीं है। तो इसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, क्योंकि ये बारी का जो इलेक्शन था, ये जो व्यवस्था ने, और ख़ास करके मैं जो है तो भाजपा का उसको जो है तो ज़िम्मेदार ठहरूंगा, क्योंकि भाजपा ने जो तो फोड़ाफाड़ी का राजकारण करके ये पूरे ज़िले में नहीं महाराष्ट्र के अंदर एक स्थिति पैदा कर दी है कि भाई आरोप प्रत्यारोप, यानी गद्दार कौन है, निष्ठावान कौन है, ये कौन सी पार्टी का है, वो कौन सी पार्टी का, इसके अंदर उलझाकर जो है तो मूलभूत जो मुद्दे हैं इलेक्शन के उससे भटकाने का काम खुद ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूरे राज्य भर में भी और पूरे देश भर में भी। सर, आप अमूमन कई सालों से इस दौलताबाद गांव में रह रहे हैं, तो गांव के अंदर ऐसी क्या समस्या है सर, जो कि कितने खासदार आए और कितने खासदार आके चले भी गए, उन्होंने इस दौलताबाद गांव के विकास और डेवलपमेंट के लिए कुछ भी काम नहीं किया, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अफसोस तो बहुत होता है, क्योंकि दौलताबाद जो है तो एक ऐतिहासिक दृष्टि में बहुत बड़ा जो है तो गाँव है, इसको एक वारसा जो है तो मिले हुआ है। यहाँ पर दौलताबाद किला है, जो दौलताबाद किला बोले तो ये देश की राजधानी कहलाता था मोहम्मद तुगलक के दौर में, तो आज भी वो हिस्टोरिकल पॉइंट है यहाँ पर दौलताबाद किला, लेकिन उसको जैसी सुविधा मिलना चाहिए, जैसी फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जैसा टूरिज़्म हब ये बनना चाहिए, वैसा ये तो बना नहीं है। और दूसरा ऐतिहासिक वारसा है, उसको जो जिन्होंने संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, जो है तो यहाँ पर पैर भी लगे हुए, उन्होंने खुद यहाँ पर किले को जो है तो विज़िट किया है, लेकिन इतना बड़ा महत्व होने के बावजूद भी आज तक भी वो डेवलपमेंट प्लान में जो है तो ना किसी आमदार ने इसको लिया है गंभीरता से, न किसी खासदार ने लिया है। अफसोस की बात है हमारे लिए। तो इसके अंदर चलते अभी आप सेंटर के अंदर कौन सी सरकार, नई सरकार को देखना चाहेंगे? हम तो भाई जो देश के अंदर रह रहे हैं, जैसा संवैधानिक अधिकार हमको जो है तो दिया गया है, क्या सब जो है तो यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, अधिकार की बात होना चाहिए, सब मिलजुल कर देश में जो है तो संगठित होना चाहिए, किसी एक विशेष धर्म की, एक विशेष जाति की जो है तो बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी सरकार को हम देखना चाहते हैं जो सबका साथ, सबका विकास करे, पूरे वर्गों को जो है तो पूरे जाति धर्म को साथ में लेके चले। हर छोटे तबके वाला भी, जो गाँव खेड़े तांडे बस्ती में रहने वाला भी आदमी है, वो अपने आप के ऊपर फ़ख्र करे कि भाई मैंने जो सरकार चुनी है वो अच्छी है और ये जो है तो मुझे विकास की मुख्य धारा में ले जा रही है। अमूमन ये काफ़ी बड़े बड़े दावे आज चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सेंटर के अंदर सरकार बनाएंगी, तो आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन की अगर सरकार सेंटर में बनती है तो किन विकास के मुद्दों पे इंडिया गठबंधन की सरकार ने पूरे भारत देश के लिए काम करना चाहिए? वो इंडिया गठबंधन का तो पहले से हम देख रहे हैं, स्वतंत्रता जब से हुआ है, देश को आज़ादी मिली है, देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी। आज जो है तो हमने जो है तो परमाणु बम तक बना लिया है और अपने देश को जो है तो सक्षम अगर हुआ है तो यकीनन जो है तो इसके अंदर जो है तो कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है। और जनता की जो मूलभूत नीचे से लेकर जो है तो ऊपर तक जो योजनाएं आई है, जैसे आवास योजना ले लो, तुम्हारी जो है तो घरकुल की योजना ले लो, तुम्हारी जो है तो बेवा फंड की जो है तो ले लो, जो तुम्हारे को महीने का जो है तो विधवा हमारी माँ बहनों को जो तो पेमेंट मिलती है, और जो तो राशन जो है तो फ्री में मिलता हो या कम दाम में मिलता हो, ये सारी की सारी जो तो कांग्रेस ने लाई हुई योजना है। तो ऐसी कभी गवर्नमेंट आती है तो फिर से पब्लिक का जो है तो अच्छा होगा। ये 10 सालों के अंदर जो है तो महंगाई कम नहीं हुई, बेरोज़गारी बढ़ गई है, और जाति में जो है तो तनाव पैदा हो गया है, धर्म के अंदर तनाव पैदा हो गया है। इसीलिए तनाव को ख़त्म करने वाला हर कोई आदमी जो है तो इस मौजूदा सरकार से परेशान हो चुका है। लोग जो है तो कुछ चेंज देखना चाह रहे हैं, इसलिए आपको जो है तो 3 से 4 चरण के जो इलेक्शन हो चुके हैं, उन इलेक्शनों में भी आपको नज़र आएगा कि महाविकास आघाड़ी का अच्छा खासा दबदबा जो है तो आपको नज़र आ रहा है। अब वो तो आने वाले 4 जून को नतीजे आएंगे, उसमें समझ में आएगा कि किसको कितनी सीट मिलती है।
ये भी देखने में आ रहा है कि अभी औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रेस में है, जैसा कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब है, चंद्रकांत खैरे साहब है, भुमरे साहब है, अफसर खान साहब है और अन्य अपक्ष भी खड़े हुए हैं। अगर इनमें से कोई अगर खासदार बनता है तो उनका पहला और ज़रूरी काम क्या होना चाहिए औरंगाबाद शहर और ग्रामीण विभाग के लिए? देखो, ख़ास करके लिए जो तो शहर हो या ग्रामीण हो, बेरोज़गारी का सब में बड़ा जो है तो एक अहम मुद्दा जो है बने हुआ है। अगर लोगों के हाथों में काम नहीं रहेगा, रोज़गार नहीं रहेगा, तो यकीनन उसका जो है तो मुआवजा जो है तो ग्रामीण वाले भी भुगतेंगे और शहर वाले भी भुगतेंगे, क्योंकि उससे क्राइम बढ़ेगा। काम अगर हाथ पे नहीं मिलता है तो इंसान चोरी करता है, नशेखोर बन जाता है, दीगर आदतें उसकी जो है तो बढ़ जाती है। तो रोज़गार इंसान को रहेगा, काम धंधे से रहेगा, उसके घर में अगर पैसा आएगा वो टेंशन फ्री रहेगा और अच्छी लाइफ उसकी गुजरेंगी। तो सब में पहले आने वाले खासदार का ये काम होना चाहिए कि औरंगाबाद ज़िला जो है तो एक बहुत बड़ा है, इसको हिस्टोरिकल अचीवमेंट भी है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इंडस्ट्रियल अगर एरिया आया है, हमारे जो है तो बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर आ जाए, तो हमारे नौजवान आज डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं, उनको काम कारोबार कुछ भी नहीं है, तो वो कंपनीज़ के अंदर उनको जॉब लगेंगे, तो ये बेरोज़गारी कई हद तक जो है तो दूर होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके दौलताबाद गांव के अंदर अगर जो भी नए खासदार जो चुन के आते, उन्होंने स्पेशली आपके ग्रामीण के अपने दौलताबाद गांव के अंदर ऐसे क्या क्या समस्या है वो आप बता सकते हैं क्या हमारे चैनल को? समस्या तो बहुत सारी है ना। अभी जो है तो ठीक तरीके से रोड और नालियाँ नहीं बने हुए, काफ़ी जो है तो बस्तियों के अंदर आप जाएंगे तो ये दिक्कत है। ये बेसिक अगर चीज़ भी अगर कर लेना तो बहुत सारा एक जो है तो बदलाव नज़र आएगा। उसके बाद में हमारा जो है तो पर्यटन स्थल जो है तो यहाँ पर इसको मिला है, लेकिन उसकी जो है तो बहुत सारी हमारे पास अभी जो है तो बस सुविधा नहीं है, हमारे पास जो है तो रोड अच्छे बने हुए नहीं है, हमारे पास उस तरीके की जो है तो अभी यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह, लॉजिंग वगैरह नहीं है। किले के ज़रिए से जो है तो हमारे को जो है तो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाने की अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती है उसके लिए जो है तो, और उसकी वजह से रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, कंपनीज़ वगैरह यहाँ पर जो है तो नहीं आ रही है, तो इसका नुकसान हो रहा है। इसका ऑप्शन जो है तो कुछ तो भी हमको गवर्नमेंट ने या खासदार ने जो है तो ख़ास विशेष पैकेज में करना चाहिए। डोंगरी भाग है, डोंगरी भाग में बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलती है, लेकिन दौलताबाद उससे सब चीज़ों से जो है तो आज महरूम हो चुका है। इसके लिए जो है तो मैं सब में पहले ये कहूँगा कि आने वाले जो है तो खासदार जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सिटी के अंदर आप खुद देखते हैं कि स्मार्ट सिटी का फंड जो है तो बहुत सारा जो है तो 100 करोड़ के ऊपर जो है तो मिल चुका है, उसके अंदर काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट विलेज की संकल्पना गवर्नमेंट ने लाई थी वो स्मार्ट विलेज कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो आज आपने देखा हमने सोशल वर्कर लईखुद्दीन साहब से बात की है और इन्होंने काफ़ी कुछ हमें लोकसभा 2024 के ताल्लुक से और दौलताबाद गांव की समस्याओं के ताल्लुक से बहुत कुछ हमें बताया है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।